इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है वो एक बड़े अहम मोड़ के ऊपर है और ये हफ्ता पाकिस्तान की अगली जो सियासत है उसको मुतय्यन करेगा। मौलाना फजलुर रहमान का किरदार बहुत ही अहम है। अब तक जिस तरह से वो पूरी अपोजिशन को साथ लेके चले हैं, जिस तरह उन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, वो उनकी मामला फहमी का, वो उनकी सियासी सूझबूझ का और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर उनको जो एक मुकम्मल अबूर हासिल है उसकी वो एक एविडेंस है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की जो उम्मीदें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के इसी किरदार से वाबस्ता है। और जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत की, जिस तरीके से उन्होंने अदलिया के बुनियादी ढांचे को तब्दील करने की मुखालफत की, इसके ऊपर इससे उनका सियासी कदम में बड़ा इजाफा हुआ है। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी जमात है वो तो तहरीक इंसाफ है, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है मौलाना फजलुर रहमान का है। और रात के जो मुज़ाकरात की जो तफसीलात अब सामने आई हैं, इस पर जितना दुख का इजहार किया जाए कम है कि नवाज़ शरीफ जो हैं और आसफ जरदारी जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स चाहते हैं पाकिस्तान में। यानी वो लोग जिनको उनके लोग जो हैं वो जमहूरियत के लिए इतना समझते रहे कि वो जमहूरियत की बात करते हैं या जमहूरियत के लिए खड़े होते हैं, दरअसल वो तो मार्शल लॉ ही की पैदावार थे और मार्शल लॉ ही के असूलों को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो नवाज शरीफ और आसफ जरदारी ने अपनी जो समझिए कि मौका परस्ती की जो पुरानी उनकी एक सियासत है उसी के ऊपर रिलाई किया और मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत करना इन दोनों जमातों की तरफ से एक तमांचा है उन तमाम लोगों के मुंह पे जो इन जमातों को जमहूरी समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ना सिर्फ ये कि इसकी मुखालफत की है, बल्कि साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसको आइन को तहवाला करने की कोशिश की गई तो फिर एक हजूम को आप बुला रहे हैं। तो अगर आज मौलाना फजलुर रहमान को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, उनको रोंद के अगर तरमीम की जाती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि तहरीक इंसाफ, JUI और वकला ये तीनों फिर एक बहुत पोटेंट फोर्स है जिसका मुकाबला करना इस हुकूमत के पास में नहीं होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी ये जो हफ्ता है इसके हीरो तो मौलाना फजलुर रहमान है और वो देखते हैं कि इस मैच को अब किधर लेके जाते हैं। सर, जैसे आप मौलाना की बात कर रहे हैं कि मौलाना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन सर ये बात अभी सुनने में आ रही है कि इस वक्त जो हुकूमत का फोकस ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए, तो वो इस रास्ते में मौलाना उनके साथ देंगे कि अगर उनको हटा दिया जाए, बेंच में उनको शामिल न किया जाए। हुकूमत तो मंसूर अली शाह साहब नहीं, हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट को ही ख़त्म करना चाहती है। तो अब देखते हैं कि इसमें जजेस खुद भी तो कोई अपना किरदार अदा करें ना। अगर मंसूर अली शाह साहब ने, अतर मिनल्ला साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने सिर्फ ये करना है कि दूसरे उनकी लड़ाइयाँ लड़ें और वो घर पे बैठे रहे, इस तरह तो नहीं होता। मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिशियंस ने, लॉयर्स ने और अब मौलाना फजलुर रहमान ने, इमरान खान ने, तमाम लोगों ने अदलिया की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा किया है। अभी तक अगर किसी ने किरदार अदा नहीं किया तो वो जजों ने किरदार अदा नहीं किया, तो जजों के अपने किरदार की भी अब ज़रूरत है। अच्छा, PTI ने कल दोबारा एहतजाज की कॉल दी है, आप क्या समझते हैं कि बच्चों का एहतजाज बेहतर था या पूरे मुल्क में? देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है, उनको कोई पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद पहले वो कहते हैं कि हम तमाम कम्युनिटीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की कमेटी, फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे अहम अब तक APC हुई, PTI ने कहा कि हम उसका बाइकआउट कर रहे हैं। विदिन 12 बार जाके वो आईनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम शाम को एहतजाज करेंगे, फिर 3 घंटे बाद जो है वो कैंसिल हो जाता है। इस एहतजाज में देखें ना, लोग तभी शामिल होंगे जब मौजूदा जो लीडरशिप है वो तो आगे आए ना। वो कोई जो है वो बैठा हुआ है लंदन, कोई अमेरिका, कोई जो है वो अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई जो है वो KP में बैठा हुआ है, कोई पता नहीं किधर बैठा हुआ है, और वहाँ से जो है वो ट्विटर के ऊपर अपने वीडियो बना के डाली जा रहे हैं कि बाकी सारे आ जाएं तो तू चढ़ जा सूली हराम भली करेगा। इस तरह तो नहीं होता ना। एक बचगाना मेरा ख्याल है इस वक्त लीडरशिप का रोल है। इस वक्त इसके अलावा कोई हल नहीं है कि डॉक्टर आरफ अलवी, असद कैसर, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब, ये 4 लोग जो हैं वो आगे बढ़ें, वो सियासी फैसलों का बोझ उठाएं, वो जेल में जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलें, एजाज चौधरी साहब से मिलें, महमूद रशीद साहब से मिलें। इन लोगों से मिलके फिर वो एक सियासी लाहेमल इख्तियार करें और इमरान खान को जेल से बाहर लाएं,
उस वक्त इमरान खान जेल में है, उनका पूरा ख़ानदान, उनकी बीवी, उनके जो बहनें हैं जेल में हैं, उनके उनके भतीजा जेल में है। एक ख़ानदान ने इतनी कुर्बानी दी है तो उसकी कुर्बानियों के ऊपर मजाक तो ना करें आप। ये मेरा ये ख्याल है कि अगर उनसे मुलाकात नहीं हो रही तो जिनसे हो रही है जेल में, महमूद रशीद साहब हैं, जहाज चौधरी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, बड़े जयद लोग हैं। असद कैसर साहब को, आरिफ अलवी साहब को, उमर अयूब साहब को, इन लोगों के पास जाके एक हिकमत अमली बनानी चाहिए और फिर अनाउंस करना चाहिए। ये जिस तरीके से बैठ के कह देते हैं फलाना ने कह दिया जी अपना एहतजाज होगा शाम को, फिर अगले दिन कैंसिल करना पड़ जाता है। और फिर देखें आप अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ चल रहे हैं तो फिर उनको तो एतमाद में लेके करें, महमूद चौधरी साहब के साथ चल रहे हैं तो उनको तो एतमाद में लेके करें। जब तक एक बड़ा अलाइंस आप नहीं बनाते जमात इस्लामी के साथ, GDA के साथ, मौलाना फजलुर रहमान के साथ, वकीलों के साथ, कैसे आप एहतजाज कर सकते हैं? सिवाय आपने 1000 कारकुन सिर्फ इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, 700 इस वक्त जेलम की जेलों में है, उसके बाद जो है वो लाहौर में अलहदा गिरफ्तार है, मुल्तान में अलहदा गिरफ्तार है। तो गरीबों के ऊपर ये जुल्म तो ना करेगा मसला। सर जैसे आप एशिया कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं ताल्लुक ये, और साथ ही खत्म होते ही डबल इजलास बुला लिया गया और उसमें जो एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है उसकी बड़ी अहमियत है। जाहिर है कि वो दुनिया के 24% इलाके और 42% आबादी के का अलाइंस है।